मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बदतमीज़ और बेहुदा अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए किसी लीडर को नहीं देखा जो अल्फाजों का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए रमेश भदौड़ी ने लोकसभा में किया। मुल्ला बड़वे, मुल्ला आतंकवादी, कटवे और मुल्ला उग्रवादी। पहले तो मैं भदौड़ी जी ये आपको बताना चाहूँगा कि मुल्ला उग्रवादी नहीं है, ना ही वो आतंकवादी हैं और ना ही वो कटवे हैं, ना ही वो बड़वे हैं। सही तो ये है कि आप खुद बहुत बदतमीज़ हैं, आपको मालूम ही नहीं कि कब कहाँ पे कौन से अल्फाजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि आपके पास इतना बड़ा ओहदा है कि आप लोकसभा के अंदर खड़े होकर इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नई पार्लियामेंट की इमारत की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लीडर के नए अल्फाजों के साथ हुई है, जिसमें मुसलमानों को टेररिस्ट कहा गया, जिसमें मुसलमानों को उग्रवादी कहा गया, जिसमें मुसलमानों को बढ़वे कहा गया और जिसमें मुसलमानों को जो है वो कटवे तक दिखा दिया गया। दानिश अली जो बीएसपी के एमपी हैं, उनको जवाब देते हुए ये सब बातों का इस्तेमाल किया है रमेश भदौड़ी ने। बड़े अफसोस और दुख की बात है कि आप इतने बड़े ओहदे पर होकर भी आपकी सोच इतनी सी है। मुझे समझ नहीं आता है कि आप जैसे नेताओं को बीजेपी की जमात किस तरीके से अपने पास रखती है। आप जैसे नेताओं का तो असली रूप आज दिखाई दे रहा है, जो इतनी नफ़रत और इतने जहर अपने दिल के अंदर रख रहे हैं कि जिनके मुंह से लोकसभा में भी, जहां मालूम है कि ये अल्फाज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे, वहां पर भी आप मुल्ला आतंकवादी, उग्रवादी, कटवे और बढ़वे कह रहे हैं। हकीकत तो यह है कि ना ही कोई मुल्ला कटवा है, ना ही बड़वा है, ना ही आतंकवादी है और ना ही उग्रवादी है। मुल्ला का मतलब मौलाना इकराम, जो हमारे मुफ्ती हों, जो हमारे आलिम हों, जो हमारे फाजिल हों, वो उन लोगों ने हमेशा दीन और इस्लाम की तबलीग दी है, सच को सामने लाने के लिए कहा है, झूठ का साथ ना देने के लिए कहा है, इंसानियत को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए कहा है। उन लोगों ने कभी टेररिज्म का साथ नहीं दिया है। दुख और अफसोस इससे ज़्यादा है कि आप एक इतने बड़े पोजीशन पर होकर भी आपकी इतनी सी सोच है, मतलब आप इतनी सी सोच के हकदार हैं। हालांकि जयराम रमेश ने इसके ऊपर कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसे लीडर के ऊपर फिट बैठता है सस्पेंशन, इसे सस्पेंड कर दिया जाए। और राहुल गांधी ने जब भी आवाज़ उठाई तो उसे कभी सज़ा और कभी सस्पेंशन दे दी। क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, या ये फिर रूलिंग पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं तो इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी? हालांकि उस पूरे सेशन के दौरान में तमाम नेताओं ने कड़े अल्फाजों में मजम्मत की जो अपोजिशन के थे। इवन कि बीजेपी के नेताओं ने भी जो है वो इस चीज़ को लेकर कंडेम किया कि ये गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी भी कौम, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी इंसान को अगर आप इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। एक लेवल होती है बदतमीज़ी की, एक लेवल होती है क्रिटिसिज्म की। ये तो नेक्स्ट लेवल तक की बदतमीज़ी थी और ऐसे बदतमीज़ नेताओं को अब कोई क्या ही समझाए। ये सबसे बड़ा कसूर उनका नहीं है, उनकी तालीम का है, क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं मिलती है, बेसिक एजुकेशन का कोई मालूम नहीं है, किसी अच्छे इदारे से पढ़कर नहीं आए होते हैं, किसी अच्छी तालीमी मुकाम के ऊपर नहीं होते हैं। शायद इसीलिए उन्हें मालूम नहीं होता है कि कब कहाँ पे कौन से अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप लोकसभा के अंदर ये सब बातें कह रहे हैं कि टेररिस्ट हैं दानिश अली, आप ये कह रहे हैं कि एक मुसलमानों के जो मुल्ला होते हैं वो आतंकवादी होते हैं। आप मुझे बताएं कौन कौन से मुल्ला हमारे आतंकवादी हैं? कैन यू एक्सप्लेन मी मिस्टर भदौड़ी, कौन कौन से मुल्लाना हमारे जो है वो अभी तक टेररिस्ट हैं, जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं? कौन से मुल्ला ने ये कहा कि टेररिज्म को बढ़ावा दे देना चाहिए? किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी। इवन मुसलमान कई सारे एमपीज़ पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, क्या किसी भी मुसलमान एमपी ने आज तक इस तरीके की बात की किसी पार्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी को लेकर कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के लोग ऐसे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भदौड़ी हैं इनकी जहनीत बहुत ख़राब हो चुकी है और ऐसे नेता को ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा वक्ती तौर ज़रूरत पड़ सकती है। आप ये समझ सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो आज उन्होंने दानिश राना को अल्फाजों का इस्तेमाल किया वो नाकाबिल कबूल हैं, उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। होपफुली आप भी अपनी राय दें, आप कमेंट करके बताएं क्या है हकीकत और क्या है सच्चाई।